हे गाइस, वेलकम टू होममेकर्स वर्ल्ड प्लस। गाइस, आज के वीडियो के थंबनेल देखकर आपको पता ही लग गया होगा कि वीडियो का विषय क्या है। ये वीडियो का टॉपिक ऐसा है जो हम लोग अक्सर हर बार सोचते हैं कि काश कुछ पैसे बच जाए, हम अपने खर्चों के ऊपर लगाम लगाए, कुछ स्ट्रैटेजी लेते हैं, वो कभी कभी वर्क करता है, कभी कभी नहीं करता है, कभी कभी हम ही तंग आकर छोड़ देते थे। छोड़ दे, ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये स्ट्रैटेजी हमसे नहीं हो पा रहा है, खर्चा होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, कुछ भी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है। आज मैं ऐसे टोटल 9 टिप्स लेकर आई हूँ जो मैंने खुद के अपने ऊपर वर्क किया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी वो सारे टिप्स शेयर किए जाए और बिना फिजूल के खर्चे बचा सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं। तो गाइस, इससे जाने से पहले मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि मैंने फिजूल खर्चे कैसे रोके, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखें। उसमें भी बहुत सारे मैंने इंफॉर्मेशन डाली है, वो भी बहुत हेल्पफुल है और प्रैक्टिकल भी है। मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप प्लीज उसे जाकर चेक कर लीजिएगा। ये सारी चीजें तभी मुमकिन होगा जब आप खुद अपने से डिटरमाइन होकर ये सारी चीजें करेंगे। आप जब अपने खुद से डिटरमाइन होंगे कि नहीं, मुझे ये करना है तो करना है, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल होगा। सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, आप कोई भी यूट्यूबर्स का यूट्यूब चैनल देख लीजिए, वो एक ही, उसमें भी जो टिप्स बताए हुए हैं वो सारे टिप्स तभी पॉसिबल होंगे जब आप खुद से डिटरमाइंड होंगे। इस डिटर्मिनेशन का मैं थोड़ा और आपको बूस्टअप कर देती हूँ। आप एक काम कर सकते हैं, आप कोई गोल सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक नया लैपटॉप खरीदना है, तो आपका उतना बजट है नहीं, आपका बजट है 40,000, लेकिन आपको 50 to 60,000 का एक बढ़िया कंपनी का लैपटॉप खरीदना है। तो आप एक टारगेट सेट कर लीजिए, जैसे हम लोग करते हैं ना पूजा वगैरह या कोई भी फेस्टिवल आने से पहले 1-2-3 महीना पहले हम लोग सेट कर लेते, गोल सेट कर लेते हैं। हाँ, हम लोग को रिड्यूस होना है, हम लोग को हेल्दी खाना है, हम लोग को पार्लर जाना है, अपने फेस को अच्छा रखना है, दाग धब्बे सब हटा देना है। जैसे हम लोग एक गोल सेट करके पूजा होने के बाद हम सब भूल जाते हैं, तब ये आप ऐसे भी प्लान कर सकते हैं कि मैं 3 महीने का एक खर्चा कम करने का, स्ट्रिक्ट खर्चा करने का एक बजट बनाती हूँ, मुझे ये चाहिए, ये मैं कट ऑफ करती हूँ। अगर आप ये प्लान लेकर चलेंगी कि मुझे ये खरीदना है, ये वॉशिंग मशीन नया खरीदना है, मुझे एक डबल डोर का नया फ्रिज खरीदना है, अगर ये आप एक माइंडसेट लेकर चलेंगी, आप वाकई खरीदे या ना खरीदे, आप देखेंगे, आप खुद से देखेंगे आप 1 महीने में कितना ज्यादा सेविंग्स कर पाएंगे। ये मैं जिनका सैलरी बहुत कम है उनका भी मैं बोल रही हूँ, जिनका सैलरी ज्यादा है मैं उनको भी बोल रही हूँ। क्योंकि देखिए, इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोगों को समझ में आ गया कि सेविंग्स करना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप सेविंग्स नहीं करेंगे तो कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपके हाथ पर कुछ नहीं रहेगा। और सेविंग्स के बहुत सारे मैंने तरीके बताए हैं, डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं। तो गाइज, और वीडियो को देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा टिप नंबर 1 है कि जब भी आप ग्रोसरीज पे जाए, ग्रोसरीज का सामान खरीदने जाए या कुछ भी चीजें खरीदने जाए, बाहर हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उन सारी चीजों का आप एक डिटेल लिस्ट बनाकर जाइए कि क्या क्या चीजें आपको चाहिए, क्या क्या सामान है, क्या क्या सामान एकदम भी नहीं है, क्या क्या सामान बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये सारी चीजें आप एक लिस्ट करके जाइए। सारी चीजें नोट डाउन अवश्य कर लीजिए और बाहर जाकर शॉपिंग कीजिए या घर पे बैठकर ही ऑनलाइन पर शॉपिंग कीजिएगा। मेरा दूसरा पॉइंट है, हम होममेकर्स जब घर पे रहते हैं तो बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ हम सब टीवी देखते हैं। कई बार हम लोग टीवी देखकर कुछ काम आ गया तो टीवी रिमोट को ऑफ रख करके चले जाते हैं। कभी वॉशिंग मशीन पे कपड़ा धोआ तो वॉशिंग मशीन कपड़ा टांग कर वॉशिंग मशीन ऐसे ही छोड़ कर चले जाते हैं, या आप माइक्रोवेव पे कुछ खाना गर्म किया या कुछ किया, उस खाने के चक्कर में हम माइक्रोवेव ऑफ करना ही भूल जाते हैं। ये छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें ही खर्चा बढ़ाती है। इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें अगर स्टैंड बाय मोड पे रहती है तो उस पर कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, तो इसके लिए भी एक मिनिमम चार्जेस उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बिल पर हम लोग को पड़ता है। वो मिनिमम होके ही जोड़ के एक बड़ा अमाउंट बढ़ जाता है एकदम ईयर के लास्ट में। अगर आप देखेंगे तो शायद 1-2 हज़ार ऐसे ही फालतू के खर्चे में सिर्फ मोबाइल को चार्जर से प्लग इन किया, प्लग आउट किया और ऑफ नहीं किया, चले आए, तो वहाँ पर कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी चलते ही रहते, इससे हमारा बिल भी बढ़ता है। तो गाइज मेरा ये टिप यही है कि आप जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज़ है अगर आप यूज ना करते हो तो तुरंत ही उसको स्विच ऑफ कीजिए, उसका प्लग निकालिए और अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को बचाइए। सभी अप्लायंसेस के बीच में एक फ्रिज ही है जो सारे दिन चलना चाहिए, वरना उसके अंदर बड़े जो भी फूड है वो उस पर बैक्टीरिया लग जाएगा। लेकिन ये गर्मी में आप सारे दिन ही फ्रिज चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब विंटर के मौसम है तो कोशिश कीजिए सारा दिन में 1 या 2 घंटा फ्रिज को आप ऑफ रखिए, तो आपका खाना के ऊपर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। मेरा तीसरा पॉइंट, मैं फिर से वापस आऊंगी उसी ग्रोसरी के शॉपिंग पे, क्योंकि गाइज हमारा मैक्सिमम घर का खर्चा 40% खर्चा तो ग्रोसरीज में ही निकल जाता है। आज ये खरीदा, वो खरीदा, दाल, चावल, आटा, तेल, जितना भी है उसमें ही ज्यादा खर्चा होता है। तो गाइज मेरा तीसरा टिप ये है कि अब जब भी आप कोई भी ग्रोसरीज खरीदे तो उसका जो ब्रांड है वो एक बार परख कर लीजिए। तक आजकल मार्केट में एक दाल का बहुत सारा ब्रांड आ गया, एक आटा का बहुत सारा ब्रांड आ गया, तो गाइज टेस्ट में उतना फर्क नहीं होता है, मामूली सा ही फर्क होता है, लेकिन अगर आपका सेविंग्स देखिए तो बहुत सारा सेविंग्स आप कर पाएंगे जी। अगर आप ग्रोसरी शॉप में जा रहे हैं, सुपरमार्केट में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका ऑप्शन मिलेगा कि दाल का 3 कंपनी रह रहे हैं, वो ग्रोसरी शॉप का बिग बाजार हो या हाइपर मार्केट हो कि कोई भी हो, और वहाँ पर उनका खुद का भी ब्रांड होता है, वहाँ पर भी ऑफर चलता है। तो आप एक बार परख जरूर कर लीजिएगा कि एक ही चीज का कितना तरह के प्राइसेस है। कम प्राइसेस का ही अगर आपको ठीक लगे तो वही चूज कीजिएगा, इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा सेविंग्स करने में। और ऑनलाइन में चीजें देखेंगे तो मैं एक बात बोलूंगी कि ऑनलाइन का बहुत सारा पोर्टल है, बहुत सारा वेबसाइट है, आप सभी वेबसाइट को एक बार चेक कर लीजिए। आप मान लीजिए आपका 10 सामान ही खरीदना है, तो आप एक बार एक हाथ टाइम लीजिए, थोड़ा 10-15 मिनट बैठकर 2-3 पोर्टल में आप जाइए, वहां पर चेक कीजिए कि इस वेबसाइट में बिग बास्केट में क्या दे रहा है, ग्रूफर्स में क्या दे रहा है, आपका लोकल का कोई ऑनलाइन ऐप है तो वहां पर क्या दे रहा है। 2-3 चीजों पर चेक कीजिए कि कितना टोटल अमाउंट में डिफरेंस आता है। तो गाइज प्लीज आप एक बार कंपेयर जरूर कीजिएगा। मैं सेम ही चीजें बोलना चाहूंगी कि जब हम कपड़े खरीदते हैं तो हम जब ब्रांडेड शोरूम्स में चले जाते हैं, हम लोग का शौक होता है। ये जब फेस्टिवल्स आता है या कोई शादी वगैरह पार्टी सीजन आता है तो ठीक है, लेकिन सारे टाइम अगर हम ब्रांडेड के पीछे ही भागेंगे तो आप खुद ही कंपेयर कीजिए, एक ही जीन्स जो ब्रांडेड में आपको 4000-5000 में मिलता है, वही नॉन ब्रांडेड एक छोटे से दुकान में सेम ही क्वालिटी के ऑलमोस्ट आपको 2000 रुपए में पड़ता है, 1500-2000 रुपए में पड़ता है। क्वालिटी का उतना डिफरेंस नहीं है। तो आप एक बार नॉन ब्रांडेड का जीन्स ही ट्राई करके देखिए, आपको अगर अच्छा लगे तो वही चीजें खरीदिएगा। इससे आपको बहुत पैसों का किफायती होगा, बहुत सारे पैसे सेविंग्स कर पाएंगे, फिजूल खर्चा बिल्कुल भी नहीं। मेरा 4th टिप यही है कि गाइज हम लोग जो अगर कुछ नए चीजें खरीदने की सोच रहे हैं, नया फ्रिज, नया टीवी, नया सोफा, नया वॉशिंग मशीन, कुछ भी चीजें खरीदने की सोच रहे हैं, तो पुरानी चीजें जो है आप इसको ऐसे ही मत फेंकिए। आप पहले तो 2 काम कर सकते हैं। एक तो है एक्सचेंज ऑफर देख सकते हैं, आप ऑनलाइन खरीदिए या ऑफलाइन, किसी भी पोर्टल में आप जाइए, देखिए उनका एक्सचेंज वैल्यू क्या है। अगर आपका वो जो चीजें आप खरीद रहे हैं उसका पुराना सामान जो है वो ठीक ठाक अवस्था में है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि एक्सचेंज वैल्यू क्या दे रहा है। अगर आपको ऑनलाइन में एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा दे रहा है तो प्लीज आप ऑनलाइन से खरीदिए, आप ऑफलाइन से एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा दे रहा है तो आप ऑफलाइन में जाकर खरीदिए। तो ये जरूर देखिए। और एक है रीसेलिंग। आप अगर आजकल बहुत ऑनलाइन पोर्टल है, कुकर है, OLX है, बहुत सारा है, तो वहाँ पर आप फोटो डाल दीजिए,
आपका कितना आपका अमाउंट चाहिए वो डाल दीजिए और आप देखेंगे खुद सेलर्स या आप खुद देखेंगे बायर्स आपको ऑटोमेटिकली कॉल कर रहा है। अगर कोई उसे चाहता है तो वही चीजें पर्टिकुलर चीजें चाहता है तो खुद ही कॉल कर रहा है और आपको एक अच्छा अमाउंट मिलता है। तो आपको ऐसे भी कुछ आप सेविंग्स कर पाएंगे नई चीजें खरीदने के लिए। मेरा 5वां टिप ये है, इसमें आप बहुत सारे लोग अग्री करेंगे और बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करेंगे। गाइस प्लीज बाहर का खाना जितना पॉसिबल हो सके वो कम कर दीजिए। स्पेशली प्रोसेस्ड फूड जो होता है वो आप घर पे ही बनाइए। वो घर पे बनाना बहुत पॉसिबल है। मैंने खुद इस लॉकडाउन में बनाया है। मुझे लगता है आप में से काफी सारे लोग भी इस लॉकडाउन में ये बहुत सारे चीज जो हम बाहर का खाते थे वो घर पे ही बनाया है। जैसे कि घी हो गया, पनीर हो गया, कुछ स्वीट्स हो गया, कुछ स्नैक्स हो गया, कुछ सैंडविचेस हो गया जो हम जनरली बाहर में खरीदते हैं, केक्स वगैरह हो गया। बहुत लोग तरह तरह के केक बना रहे हैं। वो ऐसी चीज कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें हम रेगुलर नहीं खाते हैं, कभी कभी हफ्ते में 2-3 बार ही खाते हैं। तो हफ्ते में उस 2-3 बार थोड़ा टाइम निकाल कर थोड़ा यूट्यूब वेबसाइट पे सर्च करते हुए आपका जो मनपसंद चीजें है वो आपके घर पे अवेलेबल है कि नहीं है, उस हिसाब से आप खुद कस्टमाइज करके वो चीजें बना सकते हैं और वो चीजें टेस्टी भी होगा और साथ ही साथ हेल्दी भी होगा। और इसके साथ में ही आपका बहुत सारा जो खर्चा है वो फालतू के खर्चा है वो बच जाएगा। आप खुद बहुत सारे रुपए सेविंग्स कर पाएंगे। मेरा 6वां टिप ये है, अगर आपके घर में बच्चा है तो गाइस प्लीज रोज रोज नया नया टॉयज वगैरह इंट्रोड्यूस उन्हें मत कीजिए। मुझे पता है कि ये सुनकर आपको बहुत ही दुख होगा, क्योंकि गाइस आप ही ये देखेंगे कि अगर कोई भी बच्चा एक खिलौना से खेल रहा है तो मैक्सिमम कितने दिन खेलेगा, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। इसके बाद वो रेगुलर कंटिन्यू नहीं करेगा, वो दूसरा चीजें मांगेगा, उससे बोर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जल्दी बोर होते हैं। तो हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं, हम दूसरे कुछ एक खिलौने देख लेते हैं। और कई पेरेंट्स हैं बहुत महंगे खिलौने भी गिफ्ट करते हैं अपने बजट के बाहर जाकर। तो प्लीज ये मत करिए, क्योंकि उसे पता नहीं है उस खिलौने का वैल्यू क्या है। आपको पता है आप 1000-2000 रुपए के खिलौने खरीद रहे हैं, वो आपको पता है ये इतना महंगा, इसको आप अच्छे से खेलो। लेकिन बच्चे को क्या पता उसका वैल्यू क्या है, वो कहीं टूट देगा, तोड़ देगा, बाहर फेंक देगा। कई बच्चे डिस्ट्रीब्यूट अपने आप लेकर घर चले जाएंगे, तो आप मना भी नहीं कर सकते। इसके बदले में आप एक ऑल्टरनेटिव कीजिए, आप थोड़े से टाइम निकालकर अपने बच्चों के साथ खेलिए, क्योंकि बच्चे चाहते हैं खेलना, एंजॉय करना। तो गाइज इससे भी आप बहुत सारे मनी सेव कर सकते हैं। मेरा 7th टिप ये है कि आप जितना हो सके बाहर का खाना, जंक फूड, होटल, रेस्टोरेंट या ये सब पब्स, ये सब कम जाए, क्योंकि इससे वहाँ पर बहुत सारा खर्चा होता है। क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं, हर वीकेंड में हम लोग पूरा फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं। कई बार हम लोग मॉल्स चले जाते हैं, वहाँ पर जो फूड कोर्ट होता है वहाँ पर हम थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। हाँ, एक अच्छा लगता है, लेकिन आप जब महीने का बजट चेक कर तो इससे आपका बहुत सारा जो है खर्चा बच जाएगा कि आप हेल्दी हाइजीनिक लाइफस्टाइल भी एंजॉय कर सकते हैं। मेरा 8वां टिप ये है कि आप जब भी बाहर जाए, कोई भी चीज खरीदने जाए या घर पे ऑनलाइन भी खरीदे, तो प्लीज क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज बिल्कुल मत कीजिए। उसके बदले में घर पे ऑनलाइन खरीदे तो कैश ऑन डिलीवरी कीजिए। बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ कैश कैरी कीजिए, क्योंकि कैश होने से हम लोग एक लिमिटेशंस उस पर रख रहे हैं कि हम चाहकर भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर पाएंगे। तो आप जब भी फिजिकली कैश काउंट करेंगे तो आप खुद ही सोच पाएंगे वहां पर कैश काउंटर पे खड़े रहकर जी इसमें से नहीं, इसमें से 4-5 सामान आप हटा दीजिए, 4-5 सामान अभी मुझे नहीं चाहिए, मैं ये बाद में करूंगी। तो आप वहां पर ही आप कॉस्ट सेविंग कर रहे हैं, कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। कार्ड से ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है, तो प्लीज कार्ड को अवॉइड कीजिए जितना पॉसिबल हो सके। आप खरीदारी जब भी कीजिए, कुछ भी खरीदारी कीजिए तो आप कैश यूज कीजिए। कैश होने से आपका बहुत सारा सेविंग्स होता है। मेरा 9वां टिप ये है कि गाइस जितना पॉसिबल हो सके घर में मेड्स को अवॉइड कीजिए। अगर आप जहाँ पर भी रहता है वहाँ पर बहुत सस्ते मेड हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन
चीज़ें भी अवेलेबल है आपके काम को आसान करने के लिए, तो आप वो भी खरीद सकते हैं। आप खुद अपने हाथों से काम कीजिएगा तो आपको एक्सरसाइज भी होगा, एक चलने फिरने का मौका भी मिलेगा, आप खुद भी काम को एंजॉय करेंगे। आप खुद अपने हिसाब से काम सिलेक्ट कर सकते हैं कि झाड़ू पोछा किस टाइम पर लगाना है, बर्तन किस टाइम पर धोना है। कई बार हम लोग कुकिंग करते करते किचन में बर्तन, सिंक में अगर बर्तन है तो वो भी साफ कर लेते हैं। तो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि कौन सा काम कैसे करेंगे, और आपके हेल्थ के ऊपर भी एक अच्छा रहता है, एक छोटा हल्का फुल्का एक्सरसाइज भी हो जाता है। अगर आपके, तो मेरा यही सलाह है कि जितना हो सके मेड को अवॉइड कीजिए, आप खुद काम कीजिए। आपका कोई भी सजेशन है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा, हम लोग बहुत ही एक्सेप्ट करेंगे वो सजेशन, क्योंकि हम एक फैमिली है, हम एक फैमिली के एक आपस में बातचीत करेंगे तो प्रॉब्लम का बहुत ज्यादा और क्विक तरीके से सोल्यूशन निकल कर आएगा। तो गाइज आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक बटन को जरूर हिट कीजिएगा, और सब्सक्राइब का जो बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जाकर दबा दीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं मेरी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।